हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली 11वीं क्लास है और हम लोग 11वीं क्लास में जो है भौतिक भारत का भौतिक पर्यावरण की जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग आज आपका इसमें शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं संरचना और भू आकृति विज्ञान, यानी कि बेसिकली हम इसमें नए जो एक इकाई खंड सेकंड शुरू कर रहे हैं, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर है। भू आकृति विज्ञान में हम क्या है, इसमें संरचना, उच्चावच, भू आकृति का विभाजन पढ़ेंगे। इसमें हम अपवाह तंत्र, जल विभाजक, संकल्पना, हिमालय और प्रवाह, इस सेकंड यूनिट के अंदर भू आकृति को पढ़ेंगे और ये आपके चैप्टर होने वाले हैं। और उसी में पहला चैप्टर है संरचना, भू आकृति और विज्ञान। क्या है? संरचना, भू आकृति और विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरकता, गठन और स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के विभिन्न प्रकार हैं। चट्टाने मिट्टी आपस में संबंध क्यों है? संगठित चट्टानों में वास्तव में मिट्टी ही है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टान मिट्टी विभिन्न धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुसार के अनुसार ही पृथ्वी का लगभग 46 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की जो अनुमानित एज है वो कितनी है? 46 करोड़ वर्ष, यानी कि अर्थ जो बनी है वो कोई आज की नहीं है। बहुत लंबे समय उसने ट्रेवल किया है, तब आज की हम जो कंडीशन देखते हैं, जिस रूप में हम अर्थ देख रहे हैं, वो हमको मिल रही है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बल में अनेक परिवर्तन आए। अंत मतलब जो पृथ्वी के अंदर से बल लगते हैं, बहिर्जात जो पृथ्वी के बाह्य कारक काम करते हैं। इन बलों में पृथ्वी की धरातलीय और अधरातलीय आकृति की रूपरेखा का निर्धारण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के विभिन्न वर्तन की हालचालों के विषय में भौतिक पर्यावरण का हम लोग परिचय करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग आपका परिचय करेंगे। भौतिक भूगोल का परिचय आप एनसीईआरटी की मानक बुक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण की में स्थित थी? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है इंडियन प्लेट्स के बारे में कि प्लेट क्या थी, कैसे ये आपका मूव शिफ्ट किया है। तो फिलहाल देख ली, प्लेट मतलब एक अर्थ का टुकड़ा। अर्थ का टुकड़ा मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है? इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा में स्थित है। यह आकार में काफी विशाल है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही इसी का हिस्सा थी। तो करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के नीचे स्थित थी। ये है, मान लीजिए, क्या बता रहे हैं, देखिए, ऐसे देखिए, ये मेडागास्कर है जो भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ये यहां से टूट कर गया है और यहीं जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस गोलार्ध में कहां थे? ये सब यहां स्थिति थी। तो ऑस्ट्रेलिया तो यहां पहुंच गया और ये ट्रेवल करता करता यहां आ गया। तो आज आप भारत की स्थिति को जो देखते हैं वो इस तरह से दिखाई देती है, जो वास्तव में कभी यहां थी और यहां से ट्रेवल करते करते वो कहां पहुंच गया? इस तरीके से पहुंच गया। तो पहले कभी क्या थी? वो दक्षिण का हिस्सा थी। क्लियर है? यही कहना चाह रहा है। ठीक। तो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी और यह काफी आकार में विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। तो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक साथ थी, कभी एक जमाने में एक साथ जुड़ी हुई थी, टूट गई। एक कहां चली? उत्तर की तरफ बढ़ के चली, जिसको हमने कहा इंडियन प्लेट, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। और एक नीचे की तरफ बही चली उसी समानांतर पूर्व दिशा में, जो आपका ऑस्ट्रेलिया चली। इसी हिस्सा है। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और लंबा समय ट्रेवल किया, कुछ और पार्ट में भी टूट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे खिसकी? इस दिशा में। ये कहां खिसकी? इस दिशा में। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने के विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं?
इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिक पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रभाव है। इंडियन प्लेट उत्तर में खिसकने के लिए परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं। जो खिसकती है, क्यों खिसक रही है, क्या उसका रिजल्टेंट है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, इसकी क्रियाशील भू आकृति प्रक्रिया, मुख्य अंत्यजनिक बाह्यजनिक बल, प्लेट क्षैतिज की अंत की क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। भूवैज्ञानिक संरचना सेल समूह के विभिन्न आधार पर 3 वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है: प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और सिंधु। तो अगर आप देखोगे, भारत को पढ़ोगे, भूवैज्ञानिक आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य द्वीप पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। 3 पार्ट में देखा गया। तो प्रायद्वीप भारत मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक। हिमालय मतलब ये वाला जो हिस्सा बना है इस पेनिनसुलर का, ये वाला हिस्सा। और ये इतना क्या है, सिंधु गंगा पुत्र मैदान। कुछ यहाँ पर पहाड़ी पर्वत हैं, उनको सबको हम लोग इसी के अंतर्गत आपका पढ़ेंगे। यही है भारत के भौतिक भूवैज्ञानिक स्वरूप सेल संरचना में भारत का भौतिक भूभाग का कुछ आपकी महत्वपूर्ण चीजें। क्लियर है? तो आपको समझ आया कि पृथ्वी ने कितना लंबा टाइम ट्रेवल किया है, कैसे कैसे किया है, क्यों किया है, इनको लेकर हम बात करें। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड। अब थोड़ा सा अगर मुझे यहाँ की मैप मिले तो मैं आपको समझाऊं कि भाई प्रायद्वीपीय खंड कैसा है जिसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इतने हिस्से की, इसकी बात कर रहे हैं, इतने हिस्से। भाई यही तो है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं। क्लियर है? ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, ठीक। ये दक्षिण का प्लेट्यू, ये प्लेट्यू के हिस्से, ये कुछ भाग और ये भाग, यही तो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। यही है जिसकी हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया क्या है। सबसे पहले आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। सबसे पहले आप एक भारत का मैप बनाइए। चलिए आपके सामने दिया हुआ है, आप भारत का मैप बनाइए। फिर हम उसको थोड़ी जो है काम करेंगे, उस पर ड्राइंग करेंगे। कुछ बनाइए भारत का मैप। देख लिया? आगे बढ़े। चलिए बना लिया, अब पढ़ना शुरू करें। प्रायद्वीपीय खंड उत्तर की उत्तरी सीमा कटी फटी है। जो खंड है कैसी है? उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ के आकार से आरंभ होकर अरावली पर्वत के पश्चिम से गुजरती है। कहाँ है? उत्तर में कटी फटी है, कच्छ, गुजरात का कच्छ क्षेत्र देखिए, वहां से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी पश्चिम शुरू होती है। और ये कहां पर है? दिल्ली। फिर गंगा यमुना की नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां गंगा का डेल्टा तक जाती है। कहाँ है? गंगा तक डेल्टा यानी पहाड़ी आती है। दिल्ली में जो आप देखते हैं रायसीना हिल्स, असल में वो क्या है? पार्ट ऑफ अरावली। जो रायसीना हिल्स आप देखते हैं वो क्या है? पार्ट ऑफ अरावली है। हर्षनाथ की जो पहाड़ियां आप देखते हैं, कहां पर बताइए बच्चों? हरियाणा में हर्षनाथ की पहाड़ी एक्चुअल में अरावली ही है। आप जो राजस्थान में अरावली देखते हैं, ये वो ही अरावली। क्लियर है? भारत का मतलब विश्व का या हमारी अर्थ का जितने भी एविडेंस में है, हमारी अर्थ का सबसे प्राचीनतम फोल्डेड माउंटेन वही है, नवीन बलिक पर्वत। कौन सा है? अरावली। तो सबसे पहले हमको अरावली पर्वत को ढूंढना होगा। अरावली के साथ हमको उत्तर पूर्व में
हेमलॉन्ग का पठार हमको ढूंढना होगा, मेघालय का पठार हमको देखना होगा, पश्चिमी राजस्थान के इसके कुछ खंड विस्तार हैं उनको देखना होगा, फिर पश्चिम में एक भ्रंश है जिसको मालदा भ्रंश कहते हैं वेस्ट बंगाल में, उत्तर में आपका मेघालय और एमलोग का पठार में छोटे नागपुर के पठार को अलग करता है, हमको छोटे नागपुर का पठार देखना होगा, और राजस्थान के प्रायद्वीपीय भाग के साथ साथ हमको मरुस्थल और उसकी स्थल आकृति उसका ढका हुआ है, ये हमको सब देखने होंगे। आइए एक एक करके हम अपने मैप में देखने का प्रयास करते हैं। हम चले, बढ़ते चले, सबसे पहले हम मैप में आए, तो इतना ही पार्ट हम देखते हैं बड़ा करके, ठीक है, गुड। अब ये गिरी रीजन है, गिरी श्रेणियां, ये भी इसी का पार्ट है। अब यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक फैला हुआ है, ये है अरावली पर्वत। क्या देख लिया? अरावली पर्वत मिल गया। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के साथ आप तुरंत देखिए मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद देखिए छोटा नागपुर का पठार, देख लिया। मेघालय में किम्बोर्लिंग वाला पार्ट इन्होंने इसमें नोटेड नहीं किया, देख लिया। इधर यहां देखिए गिर श्रेणियां, और ये जो पार्ट है ये महामरुस्थल है, कुछ गुजरात में भी इसका हिस्सा आता है, ये आपने देख लिया, ठीक है। ये बंगेलखंड का पठार है, एक यहां पड़ता है अमरले पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, इनको देखिए। फिर यहीं पर कैमूर श्रेणियां देखिए, ये मैकाल देखिए, महादेव, सतपुड़ा, विंध्या, अजंता, सतमाला, कलसुभाई, इनको देखिए फिलहाल। आगे बढ़ जाए, ये तो क्लियर है ना, ये मेघालय का पठार जो है मैंने लिखा दिया आपको, मेघालय का पठार है, ध्यान रखना, क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। मरुस्थल भू आकृति से ढका हुआ है, प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन अल्पकाल से यह भूखंड एक कठोर रूप में खड़ा है, आपदा स्वरूप में पश्चिमी तट समुद्र तट में डूबा होने के कारण। अपवाद है कि जो वेस्टर्न घाट है ये वाला, इसका कुछ पार्ट कहां है, समुद्र में डूबा हुआ है, क्लियर है, क्या है, समुद्र में डूबा, यानी कि वो ऐसे पर्वत के हिस्से जो आपके समुद्र में डूबे, और कुछ हिस्से प्लेट विवर्तनिक क्रिया, क्लियर है, प्लेट की जो शिफ्टिंग हुई है, कोई दाएं कोई बाएं, उसके उपरांत भी भूखंड का वास्तविक आधार तल प्रभाव नहीं पड़ा। इंडो ऑस्टिन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचल व खंड भ्रंश से प्रभावित नर्मदा और तापी नदी की रिफ्ट में बनी है। अब देखिए कुछ रिफ्ट बन गई, रिफ्ट मतलब भ्रंश। मान लीजिए ये प्लेट थी, ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, कुछ बह रही है, अचानक उसमें एक आपका दरार पड़ा और खुल गया, ठीक है। कैसे दरार पड़ा है मैं आपको दिखा, मान लीजिए, ध्यान देंगे आप, ये कोई हमारा हिस्सा है, ये कोई प्लेट थी, अब इस प्लेट का क्या हुआ, अचानक कुछ भाग क्या हुआ, थोड़ा नीचे बैठ गया, इसने कट कर दिया, या इस तरीके से कट बना दिया, या क्या हुआ, जो हमारी अर्थ थी इसका कुछ हिस्से में आपका भ्रंश हो गया। भ्रंश मतलब यही पार्ट कैसा हो गया, प्लेट दो हिस्सों में टूट गई। भाई क्यों टूटी होगी,
या तो इस प्लेट ने इस ओर मूव किया या फिर इसने, या फिर ये इसके कोने पर कुछ आपका प्रेशर लगा, इधर इसके कोने पर प्रेशर लगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गया, ये थोड़ी स्थिति आपका बन गई, और स्थिति बनने की वजह से ये क्या हो गया, भ्रंश बन गया। क्या बन गया आपका, भ्रंश बन गया, और आप इसको देख सकते हैं। क्या बन गया, भ्रंश। मैं आपको एक एक दिखाऊंगा कि एक्चुअल में भ्रंश है कैसा। मैं कल वो जो इमेज है वो मैं आपको भेज दूंगा। क्या बन गया, भ्रंश बन गया। अब इसी में नर्मदा, तापी, महानदी, रिफ्ट घाटी, सतपुड़ा ब्लॉक। सतपुड़ा ब्लॉक का मतलब जानते हो, थोड़ा ब्लॉक पर्वत को समझ लीजिए। ब्लॉक पर्वत की संरचना भी कुछ ऐसे ही बनी होती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा पूरी प्लेट है। अब इस प्लेट का कोई हिस्सा अचानक नीचे बैठ जाए, मान लीजिए ये हिस्सा क्या बैठ गया आपका, नीचे बैठ गया। कैसे बैठ गया, नीचे। अब ये आपका हिस्सा आपके नीचे दब गया, और यहां जो हिस्से बचे ये क्या हो गए, ये आपका ब्लॉक पर्वत हो गए। प्रायद्वीपीय में मुख्यतः अपशिष्ट पहाड़ियां, यानी कि जो कट फट चट रही हैं, जो टूट रही हैं, जैसे अरावली हो गया, नल्ला मलाई हो गया, जावेदी हो गया, बेलीकोंडा हो गया, पालकोंडा श्रेणी होगी, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी होगी, यहां तक कि नदी उथल पुथल के कारण इनकी प्रवणता का मतलब होता है ढाल कम होता है। अगर उथल पुथल होगा तो इनका ढाल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप मैप में अरावली खोजिए, नल्ला मलाई खोजिए, जावेदी खोजिए, बेलकुंडा खोजिए, पालकोंडा खोजिए, महेंद्रगिरी श्रेणी को पढ़िए। जितनी भी यहाँ नदी घाटी की श्रेणियां हैं आप उनको पढ़िए। भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 नामक से आप प्रवणता के बारे में गणना करेंगे और विधि को सीखेंगे। क्या आप हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदी और प्रवणता को ज्ञात करेंगे और उनकी तुलना कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। क्लियर है कि कहां कहां पर कौन सी नदी है। अब अगर आप मैप को देखोगे, बनाओगे, तो आप असल में इनको पढ़ने के लिए हमारे पास एक मैप होना चाहिए, एटलस, ताकि हम लोग पढ़ सकें। क्लियर है, हम देख सकें कि कहां पर आपका आपका नल्ला मलाई है, कहां पर कार्डमियम की पहाड़ियां हैं, कहां पर अन्नामलाई, कहां पर अनीमुडी, कहां पर नीलगिरी की पर्वत है। क्लियर है, कहां पर और जावेदी वगैरह जो ये श्रेणियां हैं, कौन सी जो कुछ यहां पर भी आपकी श्रेणियां पाई जाती हैं, राजगढ़ श्रेणी, मलाईगिरी। अब जैसे आप जाइए पूर्व उत्तर भारत में, मिजो, नागमा, नागा, पटकाई बूम, ये सारी आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। तो जब ये देखिए पटकाई बूम, नागा, मिजो, गारो, खासो, या कौन सी है, गारो, खासो, जैंतिया, ये पहाड़ी भी हैं और यहाँ जनजाति भी है। क्लियर है, कुछ यहाँ मिलेंगी असम, अभोर, मिसमी, ये कुछ पहाड़ियां हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी काफी अच्छी मात्रा में हमको पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, अब देखिए आप इनको एक एक करके एक एटलस का बुक लीजिए और एक अपने हाथ से मैप बनाइए। ज्यादा अच्छा है कि आप अपने हाथ से बनाएं, जैसे भी उल्टा पुल्टा बने आप उसको उसमें फिल कीजिए कि कहां पर पालकोंडा है, कहां पर जावेदी है, कहां पर महेंद्रगिरी है, ये श्रेणियां कहां पर हैं, किस किस जगह उनका स्थान है। इन सबको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्लियर हो कौन सी पहाड़ी कहां पर स्थित है। चलिए देखिए, पूर्व की ओर से बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी।
डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इससे निर्मित डेल्टा है। अब देखिए, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, कल मैं आपको पूरा बना बना कर दिखाऊंगा। ये आपकी अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियां कहाँ आ रही हैं, इधर आउटफ्लो बना रही हैं, और कुछ इधर। चलिए थोड़ा कल को इसको मैप में अच्छा सा पढ़ें। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।